चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज डिस्कस करेंगे चैतन्य शिक्षामृत से थोड़ा। तो भगवान को हम किसी लॉजिक से ना समझ नहीं सकते हैं। नोट करो इस बात को। जैसे हम लॉजिक से भगवान को जानना चाहते हैं, तो लॉजिक से भगवान लॉजिक से परे हैं, परे। भगवान कैसे हैं? भगवान अचिंत्य हैं। मतलब आप इतना सोच सोच नहीं पाओगे उनको, क्योंकि उनमें परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। वो छोटे में वो सबसे छोटे हैं, छोटे में सबसे छोटे हैं, बड़े में सबसे बड़े हैं। वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। वो किसी का साइड नहीं लेते, लेकिन भक्तों का पक्षपात करते हैं। निर्विशेष है लेकिन सारी विशेषताएं, निर्गुण है लेकिन सारे गुण हैं उनमें। तो भगवान का जो क्वालिटीज है वो क्या है? अचिंत्य, बिना दिमाग के परे है, बुद्धि के परे, बुद्धि के परे है भगवान। नोट किया आपने? इंद्रियों के परे हैं, मन के परे हैं, बुद्धि के परे हैं। इसीलिए नॉर्मल लोगों को भगवान समझ नहीं आते, भगवान की चीजें समझ नहीं आती। भगवान को केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है, भक्ति से देखा जा सकता है, भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्ति कर लिया उनको, आप उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकते हो। और बताओ, आप भगवान को पति रूप में प्राप्त कर सकते हो। आप भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हो। आप भगवान को संबंधी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। आप भगवान को मित्र के रूप में प्राप्त कर सकते हो, स्वामी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। देखो कितना 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 इससे कितना निकट, प्रेमी, प्रियतम के रूप में प्राप्त कर सकते हो। आपके साथ भगवान डांस करेंगे गार्डन में। ये नहीं कि बस मंदिर में प्राप्त कर सकते हो, कि मंदिर में भगवान बैठ जाएंगे, हम उनको लड्डू पेड़ा अगरबत्ती जलाएंगे। नहीं नहीं, अरे भगवान आपके सखा बन जाएंगे, प्रेमी पति में बताओ। ये हमारे भगवत गीता, ये हमारा भागवत है। पर उसके लिए और एक और चीज, कि भगवान नॉर्मल इंद्रियों से, नॉर्मल मन से, नॉर्मल बुद्धि के परे हैं।
तो भक्ति करने से फिर स्पेशल मन, स्पेशल इंद्रियां, स्पेशल बुद्धि मिलती है। दिव्य मन, दिव्य इंद्रियां, वो इंद्रियां फिर भगवान को पकड़ लेती हैं। तो स्पेशल इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। हमको ये बात पता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अच्छा ये बात है। तो अब सवाल है कि दिव्य इंद्रियां कैसे मिलेंगी? भक्ति करने से। भक्ति कैसे करें, किसकी करें? तो इतना पता लग गया, श्री कृष्ण की करो। कैसे करें? तो वो पता करके करो। वही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। भक्ति क्या होती है, मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। भगवान को प्रसन्न करने की वांछा, लालसा, भगवान को प्रसन्न करने की हमारी इच्छा, डिजायर टू प्लीज कृष्णा। तो भगवान का अनुभव चार प्रकार से होता है। चार प्रकार के अनुभव होते हैं भगवान के। कर्म प्रधान अनुभव, ज्ञान प्रधान अनुभव, कर्म ज्ञान दोनों का मिला के अनुभव, और केवल अनुभव। तो जब तक हमारा ये जो जगत है ना, भौतिक जगत, मैटर, जब तक इसके साथ हम अपना संबंध मानते हैं, संबंध रहता है, तब तक भगवान का अनुभव ठीक से नहीं होता। तो कर्म करते हुए, सांसारिक कर्म करते हुए भक्ति करते हैं। कर्म कर रहे हैं, कर्म भी बड़ा मुख्य है। भक्ति की साधनाएं भी करते हैं, तो कर्म को प्रधान मानते हैं। तब जो भगवान की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो कर्म प्रधान के रूप में भगवान समझ आएंगे। ऐसे ही ज्ञान प्रधान रूप में भगवान समझ आते हैं। लेकिन जब तक ये कर्म ज्ञान इसका प्रभाव रहता है, जब जब तक इसमें जड़ भावना रहती है, जड़ जड़ वस्तु से आनंद लेने की भावना रहती है ना, तब तक भगवान का जो दिव्य रूप है ना, वो प्रकट नहीं होता हमारे सामने, ना ही उस पर विश्वास होता है। तो जब कर्म करते हुए, ज्ञान करते हुए, इनके इनके जड़ मुक्त, जड़ मुक्त समझ रहे हैं? जड़ मुक्त मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मतलब जड़ चीजों से आनंद लेने की भावना, जब तक ये भावना रहती है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और जब ये भावना हट जाती है, तो फिर भगवान की जो भगवान का धाम है, ये भावना हटने पे फिर सालोक्य भगवान का प्लेनेट मिलता है, भगवान का निकटता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है। तो जो लोग अपनी भक्ति करते करते भगवान से जिनका लगाव हो जाता है, रागानुगा हो जाता है, राग हो जाता है, जो कर्म और ज्ञान को पार कर जाते हैं,
वो लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। जो चौथा अनुभव है उसको केवल अनुभव कहते हैं। केवल अनुभव, केवलानुभव। कर्म प्रधान अनुभव, ज्ञान प्रधान अनुभव, कर्म ज्ञान दोनों मिक्सचर अनुभव, और केवल अनुभव, जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है, जिसको हम वास्तविक अनुभव भी कह सकते हैं। तो वास्तव का जो भगवान का अनुभव होता है, उसको भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक भगवान का जो अनुभव होता है, एक तो होता है महिम ज्ञान अनुभव, मतलब उन महिमा रूप में ज्ञान का अनुभव, और एक होता है केवल ज्ञान रूप का अनुभव। तो जहां पे महिमा ज्ञान होता है भगवान का, वहां पर जो भगवान है ना, वो वैकुंठ पति भगवान विष्णु नारायण के रूप में समझ आते हैं। ये भगवान, जैसे श्री संप्रदाय के वैष्णव लोग हैं, नारायण, तिरुपति बालाजी, उन लोगों का जो ज्ञान है वो महिम ज्ञान रूपी भक्ति है उनका। और केवल ज्ञान रूपी अनुभव क्या होता है, उसमें श्री कृष्ण, ब्रज के जो पति हैं श्री कृष्ण, वो उसके लक्ष्य होते हैं। तो भगवान नारायण भी नित्य हैं, श्री कृष्ण भी नित्य हैं। दोनों ही रूपों में भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। पर जिस भक्त की जैसी भक्ति होती है, जैसी अ, शुद्ध चेतना होती है, उसी हिसाब से भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो चाहे भगवान का महिम ज्ञान हो, यानी कि अगर चाहे नारायण की भक्ति हो और चाहे श्री कृष्ण की भक्ति हो, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा उसके भी टाइप होते हैं। अब देखो, जैसे भगवान का जो स्वरूप है, वो नित्य जो उनका रूप है, उसमें सारे ऐश्वर्य होते हैं, सारी ताकत होती है, सारा यश होता है, सारा ज्ञान होता है, सारी सुंदरता होती है, सारा वैराग्य होता है। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षडांगा भग इतिंगना। भगवान मतलब जिसमें छह चीजें हैं, छह चीजों को भग कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सुंदरता और संपूर्ण वैराग्य। मतलब ये सारी चीजें उन्हीं की हैं। तो भगवान के बारे में आपको एक चीज समझनी है कि संसार की जो चीजें होती हैं, उसमें वस्तु और गुण में अलग अलग होते हैं वो। वस्तु और गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सुंदर है, कोई मान लो गुलदस्ता है कोई, तो बहुत सुंदर है वो। लेकिन मान लो वो खराब हो जाए, तो उसकी सुंदरता उससे छिन गई। कोई सुंदरी है, मान लो वो बूढ़ी हो गई, तो उसकी सुंदरता उससे छिन गई। यानी वस्तु और सुंदरता दो अलग चीजें हैं। लेकिन भगवान में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो गुण होता है या भगवान की जो शक्ति होती है, वो भगवान से इतना इंटरकनेक्टेड होती है कि वो उससे अलग नहीं हो सकती।
जहां भगवान की शक्ति होगी वहां भगवान का वास होगा। जैसे हम लोग भगवान की शक्ति हैं, तो हमारे साथ भगवान का वास है परमात्मा रूप से। जैसे ये पदार्थ हैं, प्रकृति के पदार्थ हैं, तो कण कण में भगवान है, क्योंकि कण कण में उनका जहां पे उनकी शक्ति होगी उसमें भगवान रहेंगे। समझ में आया सबको ये बात? ये भगवान की एक बड़ी विशेषता है। तो अब भगवान की जो प्रेजेंस है, बड़ी अद्भुत प्रेजेंस है। एक तो उनकी प्रेजेंस सब जगह पे है, और न सिर्फ उनकी प्रेजेंस सब जगह पे है, बल्कि वो चित्त विग्रह है। चित्त विग्रह का मतलब क्या होता है? चेतन विग्रह है। सबको आकर्षित करता रहता है, सबको एनर्जी देता रहता है। जो ये प्रकृति है, ये जो प्रकृति हम जिसमें रह रहे हैं, ये हालांकि जड़ है, लेकिन ये आई भगवान से ही है, चित्त शक्ति से ही आई है ये भी। जैसे जीवन है, जीवन, वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं कि जो जीवन है वो जड़ पदार्थ से निकला है ना? प्रकृति जो है वो जड़ है, और प्रकृति से जीवन निकला है, हम लोग चेतन है। पर शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं, जीवन से जीवन निकलेगा। जो चेतन चीजें हैं, जैसे जो मनुष्य चेतन है, तो मनुष्य ही मनुष्य को पैदा कर सकता है। चेतन तत्व से चेतन आएगा, जड़ तत्व से चेतन आप क्रिएट नहीं कर सकते। एक सब्जी है, एक सब्जी के बीज से फिर पेड़ जीवित है, जीवित से जीवित आएगा। जीवन शक्ति बड़ा अद्भुत है। तो अभी के लिए इतना ही कि भगवान चित है। इसकी व्याख्या मैं कल और अच्छे से करूंगा। ठीक है? थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, भगवान का अनुभव और भगवान का स्वरूप और उनका विग्रह। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे और अच्छे से। आज सिर्फ इतना समझिए कि भगवान के जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मनुष्यों को उनके चेतना के अनुसार होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो कर्म के सिद्धांतों पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है और उसके साथ वो भक्ति करता है, तो उसको भगवान एक प्रकार के समझ आएंगे। अगर वो भगवान को जानना चाहता है और शास्त्रीय ज्ञान उसने ले रखा है और उसके साथ वो भक्ति करता है, तो उसको भगवान एक तरीके से समझ आएंगे। और वो अगर दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है, तो उसको एक प्रकार से समझ आएंगे। और जब वो केवल और केवल भक्ति के अनुसार भगवान की आ, साधना करता है, तो उसको भगवान एक तरीके से समझ में आएंगे। तो भगवान की जो अनुभव होता है, वो उनका क्या स्वरूप है, मतलब उनकी क्या पर्सनालिटी है, उसके अनुसार भी होता है। उनकी ऐसी पर्सनालिटी है ना। बोलना आसान होता है कि विष्णु, कृष्णा या राम या उनके अनेक अवतार, नरसिंहा, लेकिन जब वो आ, उनकी कृपा शक्ति या उनकी अंतरंगा शक्ति जब जब
प्रभाव डालती है, तो वो जो स्वरूप है उनका, वो मतलब कैसे बताऊं, कोई डाउट नहीं रहता है। जैसे यदि आपको भगवान का अनुभव हो गया, तो आपको कभी कोई डर नहीं लग सकता किसी भी चीज का, क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज भगवान से बड़ी नहीं होती। तो यदि आपको भगवान के स्वरूप का अनुभव हो गया, खैर स्वरूप का अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उससे आप उनकी सुंदरता से ही मुग्ध रहोगे सदा। और क्योंकि आपको उनके स्वरूप का, अस्तित्व का अनुभव हो गया, तो आपको कभी भय नहीं लग सकता किसी भी प्रकार का। न न न भूतकाल का, न भविष्य काल का, न वर्तमान काल का, किसी भी प्रकार का। ऐसे ही भगवान की शक्तियों का अनुभव होता है, कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, इसका अनुभव होता है। जैसे ये जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, इनको हर प्रकार का अनुभव होता है। इनको भगवान की प्रेजेंस का भी अनुभव होता है, इनको भगवान की शक्तियों का भी अनुभव होता है, और इनको भगवान की लीलाओं का भी अनुभव होता है। तो ये बेसिकली वही है, भगवान की सच्चिदानंद शक्तियों के ही ये अलग अलग तरीके हैं समझने के। तो जैसे मैं बता रहा था कि यदि इनके स्वरूप का हमें अनुभव हो जाए, भगवान के स्वरूप का, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब कुछ भगवान का है। आप कोई भी सुंदर चीज देखोगे, आप कहोगे ये भगवान ने भेजा है, भगवान ने दिया, ये भगवान का ही है। कहीं भी आप ताकत, धार्मिक तरीके से ताकत देखोगे, ऐश्वर्य देखोगे, ज्ञान देखोगे, वैराग्य देखोगे, तो आप कहोगे कि हाँ, उधर ही से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, विष्णु से आ रहा है सब। मतलब आप भगवान की शक्तियों में भगवान का अनुभव करने लगोगे। तो हर जीव हर जीव हर प्राणी जो भगवान का अंश है, जो भगवान की शक्ति है, उसमें आप भगवान अनुभव करने लगोगे। जैसे आपके परिवार में कोई आपका रिलेटिव आ जाए, वो कहेंगे ओ हो, ये हमारा भाई है, हमारे रिलेटिव है, हमारे हमारी बहन है, हमारे जीजा जी हैं। एक संबंध रूप से होता है ना। तो उनका जितना प्रभाव है आपके रिलेटिव का, आपको उतना सुख होगा। मान लो वो एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो एक अलग प्रकार से अनुभव होगा। छोटा बच्चा एक अलग प्रकार से अनुभव होगा। बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानवान है, उससे एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। परंतु यदि भगवान के अंश का भी आपको अनुभव होगा, मतलब कोई एक सामान्य जीव के साथ भी आप मिल रहे हो, और आपको भगवान के स्वरूप का अनुभव है, तो एक किसी जीव से मिलने पर भी आपको वहां भगवान की ही प्रेजेंस का अनुभव होगा कि ये भगवान का अंश है। मतलब कहना एक चीज होती है और अनुभव एक चीज होती है। क्योंकि भगवान का अनुभव का मतलब क्या होता है, कि वो समस्त ऐश्वर्यों के साथ है। हमने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं अभी तक अपने जीवन में, जो सब सर्वाधिक ज्ञानवान भी है, सर्वाधिक, हमारे देश में सबसे, विश्व में सबसे वैज्ञानिक ही सबसे बुद्धिमान होते हैं, और हीरो हीरोइन बहुत सुंदर होते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत धनवान होते हैं, और बड़े बड़े जो महात्मा साधु होते हैं, परम वैरागी होते हैं,
और बड़े बड़े जो पहलवान होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है, और बहुत बड़े बड़े कार्य जो करते हैं उनमें बहुत यश होता है। लेकिन सारी की सारी क्वालिटी एक ही व्यक्ति में हो, और वो व्यक्ति अपना परम निकट वाला हो जाए, और उसका साक्षात अनुभव होना, ये शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। वास्तव में इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो उदाहरण भी दे रहे हैं तो हम सांसारिक लोगों के उदाहरण दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान का अनुभव जो है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरितिहा। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप ठीक से भगवान का नाम लोगे, ईमानदारी से भक्ति के नियमों का पालन करोगे, तो आपको ये दिव्य अनुभूति होने लगेगी। दिव्य अनुभूति होने लगेगी। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा कल और अच्छे से करेंगे, कैसे कैसे अनुभव भगवान के भक्त लोगों को होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ऑल राइट, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? यस प्लीज। शगुन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जो हमारे जितने भी करीबी संबंध हैं, माता पिता भाई बहन, तो हमें क्या भक्ति में आने के बाद अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा? क्योंकि जब हम पहले की तरीके उनको उन्हीं नज़र से देखते हैं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते प्रभु जी, हम वही मनोरंजन या फिर ऐसे मतलब और भावना में आ जाते हैं। तो क्या हमें अब कृष्णा कॉन्शियसली उनमें भगवान का दर्शन करके अब एक नए नज़रिए से उनको देखना होगा, ताकि हम भक्ति में दृढ़ रहें? तो सत्य तो यही है। ट्रुथ क्या है? ये जो ट्रुथ मम्मी है तो यही है आपकी, प्रभु जी। ये जो आपकी कितनी मम्मी बन चुकी हैं आपकी अभी तक? प्रति जन्म में सभई माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए, भजो हरि ताई। हर जन्म में कितने जीव आपकी मम्मी बने हैं, कितने पिता, कितने पति, कितने बेटे, कितनी बार आप लाखों करोड़ों बार मदर बनी हो, सिस्टर बनी हो, ब्रदर बनी हो, फादर बनी हो। ये तो चक्र चल रहा है ना। तो अब जो आत्मा मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, उन्हें मुझे कैसे देखना है ना, ताकि मैं अच्छे से भक्ति करूं। पहली बात कैसे देखना है कि भगवान ने इन्हें मेरे मेरे को इनके यहाँ भेजा है, ये मेरे माता पिता हैं, तो मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनके आज्ञा पालन करनी है। और इनके भीतर भी श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो मुझे ये भी देखना है। तो इस दो तरीके से आप देखो, उनके भीतर श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण के अंश हैं, और वो उनको श्री कृष्ण ने मुझे उनकी पुत्री बनाया है, तो उनको कर्तव्य से मुझे जोड़ दिया। तो हम लोग मिलकर क्या करें? क्या करें मिलकर? मिलकर भक्ति करें। वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भक्ति करूं, फिर भी मैं उनके अनुकूल रहूं, मैं अपनी सेवा करती रहूं।
तो इस कॉन्शियसनेस से बार बार देखना होगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। लिख लिया? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्या लिखा? जी प्रभु जी, समझ गए प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आई, मैंने पूछा आपने क्या क्या 2 पॉइंट्स लिखे? प्रभु जी कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनकी सेवा करनी है, ये सोच के कि भगवान ने यहाँ पर हमको ये कर्तव्य दिया है, और उनके हृदय में बैठे भगवान का दर्शन करना है और और साथ में भक्ति करना है। भगवान ने ही उन्हें मेरे माता पिता के रूप में चुना है। और क्योंकि भगवान के सारे कार्य परम मंगल के लिए होते हैं, परम कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए मेरे लिए जो बेस्ट माता पिता हो सकते हैं वही उन्होंने चुने हैं। इस पृथ्वी पे बहुत से पर्सनालिटीज आपके माता पिता बन सकते थे, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट हो सकते थे वही भगवान ने आपके माता पिता रूप में बनाए हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करो, कभी भी उन्हें दुख ना दो, और उनके भीतर श्री कृष्ण को देखो, और सदा उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहो। तब आपका जो रिलेशनशिप है वह स्पिरिचुअल हो जाएगा, और पुत्री होने के नाते आपको जो सुख मिलेगा उनसे वो दिव्य हो जाएगा, बंधन कारक नहीं होगा, मुक्ति कारक होगा। समझ में आया? जी प्रभु जी, समझ आ गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आपने ये 6 पॉइंट बताए थे ना, संपूर्ण भक्ति के, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्लीज जी जी, एक बार वो रिपीट कर दीजिए। देखो, भगवान शब्द जो है उसका मीनिंग होता है जिसके पास भग है। भगवान, वान मतलब जिसके पास वो चीजें हैं। जैसे दयावान, जिसके पास दया है, दया है, दयावान। तो भग किसको बोलते हैं? भग 6 चीजों को मिलाकर बोलते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। और ऐश्वर्य मतलब सुंदरता। तो संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण शक्ति, वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। ये सब भगवान में हमेशा रहता है उनके साथ, उनसे अलग नहीं होता। लेकिन लेकिन केवल भक्ति ही इसको देख सकता है। अब दुर्योधन जैसे थोड़ी देख सकते हैं ये सब चीजें। दुर्योधन, दुशासन, दंत वक्र, शिशुपाल थोड़ी देख सकते हैं सब। नास्तिक थोड़ी देख सकते हैं। अभक्त नहीं देख सकते भगवान के ऐश्वर्य। मतलब सारा धन चाहे जिसके पास भी है, चाहे अंबानी के पास है या टाटा के पास है या अमेरिका में है, चाहे कहीं पे भी है, वो धन सब लोगों के पास है, जमीन लोगों के पास है, देश है, लेकिन वो वास्तव में भगवान की ही है, क्योंकि संपूर्ण धन उनका है, संपूर्ण सौंदर्य उनका है, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन हम उसको अलग अलग लोगों का मानते हैं, क्योंकि हमें भगवत अनुभूति नहीं है ना। भगवत अनुभूति होने पे आप कोई चीज किसी का नहीं मानोगे, आप कहोगे ये सब भगवान का है, क्योंकि बाकी सबका है ही नहीं। बाकी सब तो झूठ मूठ, इसको थोड़े समय के लिए अपना कह रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंस आएगा अनुभव होने पे। जैसे आपको अनुभूति होने लगेगी ना ईश्वर की, तो आपको हर समय सारी जमीन उनकी है, आकाश उनका है,
क्योंकि आप जो रियल मालिक है ना, उससे आपका कनेक्शन होने पे फिर आप इस तरह सोच पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। कि मैं अपनी स्वतंत्रता को भोग करना चाहता हूं, मैं भोगों से क्यों इतना आसक्त हूं कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो बांधा किसने आपको? माया ने, माया के गुणों ने। ऐसे कैसे निकल जाओगे बाहर? माया ने बांधा है भाई। माया में अपनी तो कोई शक्ति है नहीं, उसकी सारी शक्ति भगवान ने दे रखी है उसको। तो माया को हराने का मतलब है भगवान को हराना। तो आप कैसे निकल जाओगे बाहर? तो ये जो माया, ये जो सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, ये माया का बंधन ही तो है। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते रहोगे धीरे धीरे धीरे, तो भगवान कहेंगे छोड़ दो, तो छूट जाएगा। तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो गिरोगे, खड़े होगे, फिर गिरोगे, फिर खड़े होगे, बार बार होता रहेगा। तो जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे, भक्ति का बल आता जाएगा। साधु वैष्णवों से साधना का बल लिया जाता है, साधना की जाती है, उसे धीरे धीरे प्यूरिफाई होते हैं, फिर माया को जीत जाते हैं। नहीं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, धन के प्रति आकर्षण, मान सम्मान के प्रति आकर्षण, ऐशो आराम के प्रति आकर्षण, दिखावे का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, कपड़े, जूते, ये सब सांसारिक पोजेशन, जमीन जायदाद का आकर्षण, ये सब इसी में पड़े रहते हैं हम सब। सबकी छोड़ के जाना है, सबको, शरीर को भी छोड़ना है, लेकिन मरते दम तक नोट गिनते रहते हैं, भोग चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। तो ये भगवान की पकड़ है वास्तव में, माया की पकड़ यानी भगवान की पकड़। माया की अपनी कोई शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति ही माया की शक्ति है। इसलिए भगवान ही हमें निकाल सकते हैं। तो घबराओ मत। तो यदि एक तरफ माया का आकर्षण है, तो दूसरी तरफ भक्ति भी, तो भक्ति की धारा भी तो है, वैष्णव परंपरा भी तो है, कथा भी तो है, वैष्णव कीर्तन भी तो है, नाम जप भी तो है। तो उस प्रोसेस को पकड़ो, हायर चीज को, उसको धीरे धीरे, उसके प्रभाव से वो टेस्ट खत्म हो जाएगा माया में। स्त्री को भोगने का टेस्ट खत्म हो जाएगा, पुरुष को भोगने का, दैहिक सुख, मैथुन सुख, जो सेक्सुअल लोगों के अंदर होता है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और उससे मुक्त हो जाओगे। सेक्सुअल चीज क्या है? संतान उत्पन्न करने के लिए तो मैथुन किया जाता है, लेकिन जब संतान उत्पन्न नहीं करना है और फिर भी मैथुनी भाव रहता है, तो वही उसकी पकड़ होती है। आपको भूख नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीजें खाते रहते हो, स्वाद के लिए। तो ये पकड़ ही तो है। देखते रहते हो, सोचते रहते हो, लालसा करते रहते हो, भौतिक चिंतन करते रहते हो। यही तो माया है, और क्या माया होती है? भूल जाते हो कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इंडिपेंडेंट इंजॉयर समझने लगते हैं हम अपने आप को, भूल जाते हैं कि हर चीज भगवान की है, सब में भगवान है। तो भगवान को भूलने मात्र से ही माया एक्टिव हो जाती है, और फिर वो सुख, क्षणिक सुख हमको दुख देने लगता है। करोड़ों जन्म निकल गए इसमें, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। तो घबराओ मत, प्रैक्टिस करो। यस लीना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। हाँ जी जी प्रभु जी बताइए। क्या क्वेश्चन है आपका? आपने हाथ खड़ा किया है। नहीं मैंने नहीं किया। ओके ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। कोई और सवाल तो नहीं? ऑल राइट। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंद।